कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि हमें श्रावण मास के व्रतों को नियमों का पालन हमें कैसे करना है। श्रावण मास के व्रत हमें कब से शुरू करने हैं, पूर्णिमा तिथि से या फिर हमें सोमवार तिथि से श्रावण मास के व्रतों की शुरुआत करनी है। हम अगर अधिक मास में भी श्रावण मास का व्रत करें तो ये सही है क्या? अधिक मास में भी हमें श्रावण मास का व्रत करना है या नहीं करना है? क्या चातुर्मास के व्रत भी हम अधिक मास में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 16 सोमवार का व्रत हमें कब से शुरू करना है? अगर हम पीरियड्स में हैं तो हमें किस प्रकार से नियमों का पालन करना है? तो इन सभी चीज़ों के पीछे इन सभी चीज़ों की चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूँगी आपसे। तो देखिए, श्रावण मास का जो व्रतों का नियम है, जैसे कि आप पूरा श्रावण मास जो लोग करेंगे वो 3 जुलाई से ही शुरू करेंगे। पूर्णिमा तिथि से ही वो पूरे श्रावण मास के व्रतों का नियम लेंगे। अगर आप 4 जुलाई से शुरू करेंगे तो आपके जो व्रत हैं वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि तक, आषाढ़ मास की पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा तक आपको पूरे श्रावण मास का व्रत करना है, जब भी वो पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद अगर आप चातुर्मास का व्रत का भी प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी आप 3 जुलाई से ही चातुर्मास के व्रतों का प्रारंभ करेंगे। इसके बाद अगर आपको श्रावण मास के सोमवार का व्रत करना है तो आपको 10 जुलाई से ही श्रावण मास के सोमवार का व्रत का प्रारंभ करना है। और जो लोग 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं श्रावण मास से, तो वो भी 10 जुलाई से ही श्रावण मास के सोमवार के व्रत के नियमों का पालन करेंगे। इस तरीके से एक बार फिर से सुन लीजिए, जो लोग श्रावण मास के पूरे मास का महीने का व्रत करेंगे वो 3 जुलाई से करेंगे, और जो श्रावण के सोमवार का व्रत करेंगे वो 10 जुलाई से करेंगे, और जो चातुर्मास के व्रतों के नियमों का पालन करेंगे वो भी 3 जुलाई से ही करेंगे। तो बीच में पड़ जाएगा अगर अधिक मास, तो क्या हम अधिक मास में भी सोमवार के व्रतों का, श्रावण सोमवार के व्रतों का भी नियम का पालन कर सकते हैं? तो आपको अधिक मास में भी जितने सोमवार पड़ रहे हैं आपको उन सोमवार में भी व्रतों के नियमों का पालन करना है। अधिक मास में भी अगर आप श्रावण के सोमवार के व्रतों के नियमों का पालन करेंगे तो इसमें आपको कई गुना फल मिलेगा। ये नहीं कि आप 15 दिन तक श्रावण सोमवार का व्रत कर रहे हैं, फिर बीच में 1 महीना अधिक मास आ गया, उसे छोड़कर फिर 15 दिन के बाद फिर से श्रावण मास का व्रत आपने शुरू कर दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। बीच में अधिक मास के जो व्रत आएंगे श्रावण सोमवार के, तो अधिक मास में भी आपको अपने नियमों का पालन करना है, सोमवार के व्रत रखना है। चातुर्मास में भी आपको ध्यान रखना है, अधिक मास में भी चातुर्मास के व्रतों के नियमों का आपको पालन पूर्ण रूप से ही करना है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आपको श्रावण मास के व्रतों के नियमों के पालन में आपको जैसे कि किस समय भोजन करना है। देखिए, श्रावण मास और चातुर्मास के व्रतों के नियमों के पालन में एक समय भोजन किया जाता है। जैसे कि कई लोग शाम के समय भोजन करते हैं, और कई लोग तारे को अर्घ्य देने के बाद भोजन करते हैं, और कई लोग सुबह ही भोजन कर लेते हैं और पूरा दिन फलाहार रहते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही आप करें। आप मीठा भोजन खाइए, नमक नहीं खाया जाता है। तो चातुर्मास में तो आप नमक वाला भोजन एक समय खा सकते हैं, परंतु सोमवार के व्रत में मीठा भोजन ही करा जाता है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि अगर जिसने व्रत नहीं रखा है 16 सोमवार का, तो चलो व्रत रखते, परंतु श्रावण मास के पूरे महीने में जिन्होंने व्रत नहीं रखा तो वो क्या करेंगे? तो वो एक नियम ले लीजिए कि आप पूरे श्रावण सोमवार में आपको क्या क्या करेंगे। जैसे कि शिव पुराण पढ़ लेंगे, शिव चालीसा पढ़ लेंगे, आप शिव जी के कोई मंत्रों का जाप करेंगे। श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र होता है, पूरे भगवान शिव जी को ही समर्पित होता है, तो पूरे भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करिए, शिव चालीसा करिए। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो इस प्रकार भी आपको पूरा फल मिलेगा श्रावण मास का। परंतु ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। संकल्प कैसे लिया जाता है?
जैसे कि आपने घर में पूजा पाठ कर ली, फिर आप बैठकर हाथों में जैसे जल लेंगे, जल पुष्प अक्षत लेके भगवान के सामने आप ये संकल्प लेंगे कि आप किस तरीके का व्रत करेंगे, पूरे सावन मास का करेंगे या सावन में सोमवार का व्रत करेंगे, या आपने व्रत नहीं करा तो आप क्या करेंगे, जैसे कि दीपदान करेंगे, शिव चालीसा पढ़ेंगे या मंत्र जाप करेंगे। इन सब चीज़ों का आपको भगवान के आगे संकल्प लेना है। अगर आप चातुर्मास के व्रतों का नियमों का पालन ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, तो आपको बीच में ये भी बोलना चाहिए कि अगर ये 4 महीनों में अगर मेरी बीच में मृत्यु हो गई तो मेरे पूरे चातुर्मास के व्रतों को पूर्ण माना जाएगा। तो इस बार पूरे 5 महीने का चातुर्मास माना जाएगा, क्योंकि बीच में अधिक मास होगा, तो आपको भी उनके नियमों का पालन करना है। आइए अब हम जानते हैं कि सावन मास में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सावन मास में हरी सब्जियों का त्याग किया जाता है, जैसे कि पालक शाक आदि आप नहीं खाएंगे। अब आप कहेंगे कि हरी धनिया, हरी मिर्च, ये सब पुदीना आदि खा सकते हैं। जी हाँ, आप वो खा सकते हैं, परंतु जैसे शाक वस्तु होती हैं, पालक आदि, ये सब आपको नहीं खाना है। और साथ में दूध भी नहीं पीते हैं, क्योंकि दूध इन मौसमों में अपच का कारण बनते हैं। तो इसीलिए आपको दूध में कुछ मिलाकर खाना है, जैसे कि आपने हरी इलायची कूट के डाल दी, उसमें अदरक कूट के डाल दिया आपने उसमें, इस तरीके से आप उसमें चाय पत्ती डालकर पी सकते हैं। इससे क्या होगा, दूध का जो रंग चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से दूध का यूज़ कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं। तो इस तरीके से सावन मास में आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग पीरियड्स में है वो क्या करेंगे। देखिए, जो लोग पीरियड्स में है वो मानसिक रूप से पूजन आदि करेंगे, वो मंत्र के जाप भी नहीं बोलकर करेंगे, और वो जैसे कि मंत्र का जाप जैसे करते हैं तो वो फ़ोन में या टीवी में आदि में सुन सकते हैं। और आप जैसे कि दीपदान का अपना संकल्प लिया है तो आप दीपदान भी मत कीजिए। आप घर में किसी से कह दीजिए, आपकी जगह वो दीपदान मंदिर में जाके कर देंगे। परंतु वो भी नहीं होता तो जितने दिन आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो उतने दिन के दीप आप लेकर जब आप शुद्ध हो जाए तो मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीपदान आदि कर सकते हैं। तो ये सारी विधि है जो अगर आप करें श्रावण मास में तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। और अगर आप अशुद्ध अवस्था में, आपको गंगा जल में मिलाकर भी नहीं नहाना है, आपको मानसिक रूप से माँ गंगा को याद करके जब स्नान आदि करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए श्रावण मास में। आप किस समय उठेंगे आप वो भी संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस समय में उठना है, फिर पूजा पाठ आदि करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें श्रावण मास के नियमों का पालन करना है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, जो पूरे श्रावण मास का व्रत करेंगे वो 3 जुलाई से शुरू करेंगे। जो चातुर्मास के व्रत के नियमों का पालन लेना चाह रहे हैं वो भी 3 जुलाई से ही करेंगे। जो सावन सोमवार का व्रत करेंगे वो 10 जुलाई से करेंगे, और जो पूरे 16 सोमवार के व्रतों का नियमों का पालन ले रहे हैं वो भी 10 जुलाई से ही करेंगे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।